माय चैनल। टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के बेसिक के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने इसके बारे में पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, एंड 3 में हमने पढ़ा था मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आज हम लास्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में एंड कौन से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है एंड एनपीटीसी ने एनवायरमेंट के लिए कौन से गाइडलाइंस स्टार्ट की हैं, कौन सी गाइडलाइंस हमको बताई हैं जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज? केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वन इज द ओल्डेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। ये क्या है? सबसे पुरानी है एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या है? इसमें हम केमिकल्स बनाते हैं, जैसे एग्रो में हम एग्रीकल्चर में क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं। ये सब किस में बनते हैं? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनते हैं। तो प्रोड्यूस क्या करती है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज? पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स, एसिड्स, अल्काइल्स। तो ये सभी क्या है? केमिकल्स हैं। जैसे ड्रग्स प्रोड्यूस करना, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं उसको प्रोड्यूस करना, और केमिकल फर्टिलाइजर, डाइज, ये सभी क्या है? किसके अंडर आते हैं? केमिकल्स के अंडर आते हैं। ये सभी किस में प्रोड्यूस होती है? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एंड ये क्या है? जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है सबसे पुरानी है एंड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। ओके, केमिकल इंडस्ट्रीज सप्लाई रॉ मटेरियल टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज। जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं और जो और इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या सप्लाई करती हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी इंडस्ट्रीज है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। मेन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक एंड द पोटाश। ये क्या है? ये हमारी जो सॉइल है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो नाइट्रोजन है, फॉस्फेटिक है, पोटाश, इसके बिना सॉइल क्या करेगी? अनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें अच्छे से क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाएंगी। तो उसको प्रॉपर से हम न्यूट्रिशन करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए सॉइल को हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन, पोटाश एंड फॉस्फेट का हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये सभी कहाँ बनते हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बनते हैं। So potash is largely imported. Growth increased after green revolution. जो पोटाश था वो हम इंपोर्ट करते थे, लार्जली इंपोर्ट करते थे, बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इसकी ग्रोथ हुई है। ओके, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी हैं? गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड द केरला। ओके, अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स और भी प्रोड्यूसर्स हैं। ये मेन प्रोड्यूसर है। यहाँ पर मेन जो हाईली बल्क में प्रोड्यूस होता है। और भी अदर स्टेट्स हैं। कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये हम किसके बारे में पढ़ा था? ये हमने फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं। मेन कौन से? नाइट्रोजन, पोटाश एंड द फॉस्फेटिक। और हमने पढ़ लिया कौन से स्टेट्स में ये ग्रो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। ये सीमेंट इंडस्ट्रीज हमने जो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के, रोड बनाने के लिए क्या यूज होता है? सीमेंट यूज होता है। सो बेसिक इंडस्ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। किसकी बेसिक इंडस्ट्री है? कंस्ट्रक्शन वर्क की बेसिक इंडस्ट्री है। और इससे क्या बनाते हैं? किसमें यूज होती है? ये बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस में, रोड्स में, डैम्स में एंड एयरपोर्ट्स में। रॉ मटेरियल कौन सा है? किससे बनता है सीमेंट? लाइमस्टोन से, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड द जिप्सम से। रिक्वायरमेंट क्या कौन सी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट? कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द प्रोडक्शन। हमें कोल चाहिए किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल। तो हमें हैवी मटेरियल चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, ये सभी। लोकेशन कौन सी अच्छी होती है सीमेंट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए? सो लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज। तो जो सभी इंडस्ट्रीज है, हमने सभी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, उनकी लोकेशन में के बारे में पढ़ा भी कहाँ वो ग्रो हो सकती हैं। तो जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो कहाँ ग्रो हो सकती हैं? तो सीमेंट इंडस्ट्री वही ग्रो हो सकती है जहां पर रॉ मटेरियल हो। तो जो सीमेंट की इंडस्ट्री है, जो लाइमस्टोन है, सिलिका है, तो वही ग्रो होगी जहां पर ये रॉ मटेरियल मिलेगा अच्छे से। ओके, एंड गुजरात हैव मैनी प्लांट। तो कौन सा स्टेट है यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे प्लांट्स हैं? दैट इज गुजरात। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर एंड गुड्स। तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? पैसेंजर्स को एंड द गुड्स को।
गुड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में। ओके, रैपिड ग्रोथ आफ्टर इकोनॉमी लिबरलाइजेशन। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उसकी ग्रोथ कब हुई? आफ्टर द इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, जब उसके बाद हुई। मेजर सेंटर कौन से हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। दे आर द मेन सेंटर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द मॉडर्न इरा, जो हम यूज करते हैं मोबाइल, टीवी, तो सभी क्या है किसके अंदर आते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। सो इसके मेन सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ये क्या करते हैं? जनरेट एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इकोनॉमी। तो जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं और जो पढ़े लिखे, हम लिटरेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेट हैं, वो सभी इसमें काम करते हैं। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एंड जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिसने जो इनके बारे में अच्छे से पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसने इंजीनियरिंग की होती है, उनको क्या मिलती है? उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है और इनसे क्या होता है? इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। जब हम प्रोड्यूस करेंगे टेक्नोलॉजिकल थिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या करेंगे? हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे और जिससे क्या होगा? हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, एंड हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में, और हमने पढ़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। एंड दैट आर द मेन इंडस्ट्रीज। तो अब हम पढ़ेंगे कौन से पोल्यूशन होते हैं बाय द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पढ़ेंगे और उससे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान कैसे होता है पोल्यूशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन। तो ये तो मेन पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। हम कोल को बर्न करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोलियम को यूज करते हैं द व्हीकल्स। इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस। तो क्या होती हैं? जो स्मोक होती है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स, जो स्मोक निकलती है कहां से? थर्मल पावर प्लांट से। इससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। एंड जब ये स्मोक निकलती है, जब कोल को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, तो क्या होता है? इससे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर में मिलकर हमको बहुत से डिसीजेस कर देती हैं। सो पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? कौन से पोल्यूटेंट है जो हमारी एयर में मिलकर उसको पोल्यूट करते हैं? सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रेट ऑक्साइड। ये मेन पोल्यूटेंट है जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। स्मोक एंड डस्ट एंड द पार्टिकल्स। जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो कौन से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके कॉजेज कौन से हैं? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं, एंड इन्वायरमेंट डैमेज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग इट मींस दैट कि टेम्परेचर हाई हो जाता है अर्थ का। ओके, कंट्रोल मेजर्स, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इलेक्ट्रोरेस्टिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, स्मोक स्टॉक्स, क्लीनर्स, फ्यूल्स। तो हम इसको क्या, एयर को पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूट हुई है उसको साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये डिवाइस होते हैं, जैसे फैब्रिक फिल्टर्स डिवाइस होते हैं, एंड जो स्क्रबर्स हैं वो भी डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं? एयर को, जो पोल्यूट हुई एयर है उसको क्लीन करते हैं। और हमें क्लीन फ्यूल यूज करना चाहिए, जैसे हमें कह सकते हैं हम सीएनजी का यूज करना चाहिए एज अ क्लीन फ्यूल। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जो वाटर में कोई पोल्यूटेंट मिल जाते हैं, बहुत ही गंदे पोल्यूटेंट मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो वाटर पोल्यूट होता कैसे है? इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर एंड द पॉन्ड्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज का डिस्चार्ज होता है, वो क्या करते हैं? वो रिलीज कर देते हैं पॉन्ड्स में एंड ओशंस में। तो क्या होता है? उससे वाटर पोल्यूट होता है। एंड टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स सभी किसमें डिस्चार्ज करते हैं? पॉन्ड्स एंड वाटर में। इससे इफेक्ट क्या होते हैं? कंटेमिनेशंस ऑफ वाटर बॉडीज, हार्म टू एक्वाटिक लाइफ, हेल्थ हजार्ड फॉर ह्यूमंस। तो हेल्थ प्रॉब्लम तो होगी,
क्योंकि हम उसको पी भी लेते हैं कई बार, और जो वहां के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रही है। कंट्रोल मेजर, तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजरमेंट लिए हैं? डिक्रीज वाटर यूज, जो ऐसा है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहा है कि हम वो वाटर का यूज कम करें, एंड रिसाइकल रीयूज ऑफ वाटर, जो डिस्चार्ज कर रही हैं उसको ही वो रिसाइकल रीयूज करें वाटर को इंडस्ट्रीज। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका ये मतलब है कि हम जो हमारे रेन होती है उसको सेव करना और उसको यूज करना फॉर द पीने के लिए और एनी ऑफ द हाउस होल्ड वर्क के लिए। एंड ट्रीट हॉट वाटर, जो हॉट वाटर होता है, जो इंडस्ट्री रिलीज करती है हॉट वाटर, उसको ट्रीट करना, छोड़ डिस्चार्ज करने से पहले उसको कोल्ड करना। ओके। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, जो हॉट वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है, वो इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन द वाटर, दैट इज कॉल्ड द थर्मल पोल्यूशन। इफेक्ट कहां से है? रेज वाटर टेम्परेचर, इससे क्या होगा? जिस पानी में उसको डिस्चार्ज किया जाएगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या होंगे? वो भी मर जाएंगे, डिग्रेड होंगे। एंड और क्या है? रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो वहां उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई है वाटर में, जो एक्वेटिक एनिमल्स को के लिए नीड है उसकी, तो उसको क्या करते हैं? वहां घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व हुई ऑक्सीजन होती है, उसको डिक्रीज करते हैं, उसका लेवल डिक्रीज कर देते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसे जब हम हॉट वाटर को रिलीज करते हैं, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल कूल करें, कूलिंग फॉर द रिसाइकल हीट वाटर, तो कूलिंग करना और रिसाइकल करना उसी वाटर को। नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन तो आप सभी को पता है क्या होता है? जो हम शोर होता है उससे हमारी बॉडी उसमें इफेक्ट होना, वो क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। किस से होता है? मशीनरी से, जनरेटर से, कंप्रेसर से, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से। और इसके इफेक्ट कौन से हैं? स्ट्रेस होना, हियरिंग लॉस होना, स्लीप डिसऑर्डर्स होना, दैट इज सभी किसके कॉजेज हैं? नॉइज पोल्यूशन के कॉजेज हैं। कंट्रोल कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए हैं? साउंड प्रूफ रूम्स, तो हमने साउंड प्रूफ रूम्स बनाने चाहिए जहां पर नॉइज पोल्यूशन आ ही ना पाए। साइलेंसर्स एंड एक्वास्टिक डिवाइसेस, तो हमें साइलेंसर्स का यूज करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, तो जो हमारी मशीनरी है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए कि वो जो नॉइस है उसको कम करे। एंड ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन फॉर द वर्कर्स, जो वर्कर्स काम करते हैं इन द फैक्ट्रीज, किसी भी ऐसे शोर वाली जगह पर, तो उनको ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन देने चाहिए। तो एनटीपीसी ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन से मेजरमेंट लिए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट, तो हमें हाई एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, तो हम जो इंडस्ट्रीज वेस्ट जनरेट कर रही हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन बेल्ट फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा क्या हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ग्रीन बेल्ट की फॉर्मेशन करनी चाहिए। एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जो एश वाटर होता है उसको रिसाइकल करना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड द इन्वायरमेंट ऑडिट्स, तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पता होना चाहिए कि ये हम जब करेंगे तो उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट डैमेज होगा, उस सभी को उनको देना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा किसी भी जैसे एनटीपीसी को कि हमने ये किया और इससे क्या हुआ? इन्वायरमेंट का डैमेज हुआ, तो ये सभी उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंस्टॉलिंग पोल्यूशन कंट्रोल ऑडिट्स, तो क्या इंस्टॉल करना चाहिए? पोल्यूशन कंट्रोल ऑडिट्स को इंस्टॉल करना चाहिए। कॉन्टिन्यूस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट फॉर पावर स्टेशन, तो जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट रखनी चाहिए किसकी? पावर स्टेशन की। तो ये सभी तो ये नॉर्मल है, आप सभी को ही पता होता है कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में एंड सभी इंपॉर्टेंट हमने इसमें कवर अप किया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ छूटा हो। And if you are in doubt, you can ask in the comment section, like and subscribe my channel.